हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे। इसमें हम क्या देखेंगे, भारत की किन किन देशों से सीमा लगती है और उसकी लंबाई कितनी है लगभग, और उसके बाद में देखेंगे उन सीमाओं से कौन कौन से हमारे सुरक्षा बल कार्य करते हैं, जिसमें क्या मुख्य रूप से हमारा असम राइफल है, BSF है, ITBP है, SSB, NSG, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या हमारा क्या होता है, गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है और गोल्डन ट्रायंगल क्या, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले क्या है हमारा, भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है। भारत की सीमा मुख्य रूप से क्या है, 7 स्थलीय राज्यों से लगती है। और ये क्या है, हम देखते हैं कौन कौन से देशों से लगती है हमारी। सबसे ज़्यादा हमारी लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से हमारी सीमा कितनी लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। लेकिन यहाँ पे हमारा सुरक्षा बल कौन सा कार्य करता है, BSF। यानी कि बांग्लादेश के साथ अगर कोई भी जो सुरक्षा से संबंधित मुद्दे होंगे, कौन सा देखता है उसे, BSF देखता है। उसके बाद हमारा आता है क्या है, बांग्लादेश। उसके बाद में चीन। चीन की सीमा नंबर 2 पे आती है हमारी। चीन कितने पे लगता है, चीन की सीमा लगभग क्या है, 3488 किलोमीटर। चीन की सीमा हमारे भारत के साथ कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर। यहाँ पे हमारा सुरक्षा बल कौन सा कार्य करता है, ITBP। अभी इसके बारे में एक साथ देखेंगे। अभी हमने इधर लिख रखा है तो पहले एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट में रिवीजन करेंगे बाद में। क्या ITBP कहाँ पे करता है, चीन के साथ। चीन के साथ हमारी कौन सा सुरक्षा बल कार्य करता है, ITBP। चीन के साथ हमारी सीमा कितनी है, 3488 किलोमीटर। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, क्या है, बांग्लादेश, चीन। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सा कार्य करता है हमारा, BSF। यानी कि यहाँ पे सुरक्षा बल कौन कार्य करता है, BSF। BSF हमारा किसके साथ करता है, पाकिस्तान के साथ भी करता है और बांग्लादेश के साथ भी BSF ही करता है। और इधर क्या बचा, अफगानिस्तान के साथ भी BSF ही। वैसे क्या है, अफगानिस्तान जो है हमारे वर्तमान में सीमा नहीं लगती है, आप बता दें यहाँ पे। एक होता है LOC, एक होता है LAC। भारत के पास क्या है, जो मतलब भारत के पास वर्तमान में क्षेत्र कहाँ तक है, केवल जो लाइन है ब्लू कलर की, यहीं तक केवल भारत के पास क्षेत्र है। बाकी इधर क्या है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसे क्या कहते हैं, LOC कहते हैं। यानी कि क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद इधर क्या होता है, इस सीमा को कहते हैं LAC। इसे किसने ऑक्युपाई किया है, चाइना ने। इसे क्या कहते हैं, COK कहते हैं, इसे POK कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, चाइना ऑक्युपाई कश्मीर। तो ये हमारी सीमा हो जाएगी LOC और इधर हो जाएगी LAC। इसकी फुल फॉर्म होगी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसकी होगी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमारा क्या हो गया था हमारा, यानी कि बांग्लादेश को हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने कवर किया है चाइना को, फिर पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमने इसको कवर कर लिया, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना। और उसके बाद हमें क्या है, नेपाल की सीमा हमारी किसके साथ लगती है, नेपाल और भारत की सीमा है कितनी, 1751 किलोमीटर की। यहाँ पे सुरक्षा बल कौन सा कार्य करता है हमारा, SSB, यानी कि सशस्त्र सीमा बल, SSB। उसके बाद आता है हमारा भूटान के साथ सीमा किसकी लगती है, कितनी, 699 किलोमीटर। यहाँ पे भी क्या है, सशस्त्र सीमा बल ही कार्य करता है। उसके बाद में हमारा क्या बचा, म्यांमार में बता दिया था हमने, क्या असम राइफल है हमारा, इसकी सीमा कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर भारत के साथ लगती है। यहाँ पे एक बात बताते हैं कि यहाँ पे सिक्किम हमारा हो गया। उसके बाद में जी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, असम। यहाँ पे ही मेघालय हमारा राष्ट्र है, मतलब क्या, हम मेघालय हमारा एक राज्य है। उसके बाद में क्या देखते हैं, हमने बोला था कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में भी बताएंगे। गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है, गोल्डन क्रिसेंट एक ऐसी जगह है, क्या किस किस से मिली है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को मिलाने वाला एक ट्रायंगल नुमा संरचना बनती है, उसे क्या कहते हैं, गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। गोल्डन क्रिसेंट के लिए किस लिए मतलब विख्यात है इतना, क्योंकि ये एक अफीम उत्पादक राज्य है। यहाँ पे अधिकतम अफीम उत्पादन होती है, यहाँ पे उपभोग होती है, तो बीच में भारत पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मुख्य रूप से यहाँ से क्या होता है, मवेशी, सोने या फिर क्या ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती रहती है। तो यहाँ पे भारत क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती, सुरक्षा से संबंधित चुनौती बन जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन है, ईरान, उसके बाद पाकिस्तान
और अफगानिस्तान, इनको तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा गोल्डन क्रिसेंट। और गोल्डन ट्रायंगल क्या है, जो अफीम के उपभोक्ता देश हैं कौन कौन से हमारे हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। तो ये तीनों देश क्या है, तीनों देश क्या हैं गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा अफीम का उत्पादन, यहाँ पे अफीम का उत्पादन होता है और यहाँ पे अफीम की उपभोग होता है। तो बीच में क्या भारत पड़ जाता है। तो यही एक मुख्य रूप से सुरक्षा का चुनौती है। अफीम के साथ साथ यहाँ पे हमने बता दिया कि सोने की या पशुओं की यानी कि मवेशियों की और मनुष्य की भी ट्रैफिकिंग होती रहती है। चलिए हमने बताया था क्या अलग से पढ़ेंगे पूरा क्या पूरा, ये भी सुरक्षा बल जितने भी हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्या, होम मिनिस्ट्री की साइट है, उसमें कुल 7 प्रकार के सुरक्षा बलों की मतलब चर्चा की गई है, जिसमें मुख्य रूप से क्या है हमारा पहला आता है असम राइफल। असम राइफल में क्या है, असम राइफल हमारा क्या है म्यांमार और भारत के बीच में, मैंने वैसे ही बताया मैप में क्या म्यांमार और भारत के बीच में हमारा कौन सा है असम राइफल कार्य करता है। असम राइफल किससे निपटने के लिए हमारा उग्रवाद, यानी कि उग्रवाद का मतलब है जो भी हमारे नक्सलीवादी घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पे, पश्चिम बंगाल का एरिया है या नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ पे अक्सर क्या होती है नक्सलवादी एरिया है, मतलब नक्सलवादी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या उग्रवादी घटनाएं होती रहती हैं। तो उससे निपटने के लिए कौन सा है हमारा असम राइफल, यानी कि असम राइफल, इसे AR से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी असम राइफल से निपटता है। उसके बाद में आता है सीमा सुरक्षा बल, यानी कि BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमने पहले बताया कौन कौन सा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से निपटने के लिए कौन है BSF है हमारा, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को देखता है। ये किससे मुख्य रूप से आतंकवाद से संबंधित जो भी चुनौतियाँ आती हैं उसको देखता है। उसके बाद आता है हमारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, यानी कि इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो कहाँ पे चीन के साथ सीमा से संबंधित मुद्दों को देखती है। उसके बाद आता है हमारा SSB, यानी कि सशस्त्र सीमा बल, जो नेपाल और भूटान के साथ सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी SSB के पास है। उसके बाद आता है हमारा NSG का आपने काफ़ी सुना होगा, क्या है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो किससे संबंधित मुद्दों को निपटाता है, बहुत ही बड़े हाईजैकिंग मुद्दा हो, यानी कि जैसे कि किसी भी एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है या कोई ट्रेन को या फिर किसी बस को हाईजैक कर लिया जाता है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा सुरक्षा बल जाता है NSG जाता है। उसकी क्या है, और अगला क्या है हमारा BVIP, जो भी BVIP सिक्योरिटी होती है वो कौन देखता है NSG ही देखता है। उसके बाद में हाई रिस्क, यानी कि जहाँ पे बहुत ही अधिक रिस्क होता है वहाँ पे भी NSG ही भेजा जाता है। उसके बाद आता है हमारा CISF, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो सार्वजनिक और निजी उपक्रमों की सुरक्षा करता है, यानी कि सरकार की या निजी कोई भी कंपनियां हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है CISF को दी गई है। जो CISF है सार्वजनिक और निजी उपक्रमों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को देखता है। उसके बाद हमारा लास्ट बचता है CRPF का मुख्य रूप से क्या है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को देखना। तो इसी प्रकार से हमने जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्स हैं उनको देख लिया है, असम राइफल, BSF, ITBP, SSB, NSG, क्या है CISF और CRPF। इस प्रकार हमने क्या सभी के सभी को कवर कर लिया है और हमारा इधर जो सीमा से संबंधित जितने भी देश थे उसको भी कवर कर लिया है। अब इसको हम याद करने की ट्रिक बता देते हैं आपको कि क्या है सीमा से संबंधित जितने भी देश हैं उसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, क्योंकि याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है बहुत से लोगों को। तो एक ट्रिक बता देते हैं क्या, बचपन से MBA, यानी कि मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। तो आप इस कहानी के ज़रिए इस ट्रिक को याद करिए कि यानी कि मेरा बचपन से MBA करने का सपना था, बचपन से MBA। तो कैसे रखेंगे, बचपन का मतलब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश पहले सबसे नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद में चीन, बचपन यानी कि चीन, दूसरे नंबर पे कौन था, चीन था हमारा, यानी कि 1 पे बांग्लादेश था, दूसरे नंबर पे चीन था। उसके बाद में पाकिस्तान, तो तीसरे नंबर पे हमारा पाकिस्तान हो गया, यानी कि ना, यानी कि तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पे हमारा नेपाल हो गया। बचपन यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। उसके बाद में क्या बचा हमारा MBA, M से क्या हो जाएगा हमारा म्यांमार, यानी कि 5वें नंबर पे म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद में B से क्या हो जाएगा हमारा भूटान, यानी कि 6ठे नंबर पे क्या हो जाएगा भूटान, और 7वें नंबर पे अफगानिस्तान, 107 किलोमीटर की सीमा जो साझा करता है। तो इस प्रकार बहुत ही आसान ट्रिक हो गई हमारी क्या सीमावर्ती देशों को याद करने की सबसे आसान ट्रिक हो गई बचपन से MBA।
क्या होगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद में म्यांमार, क्या है, भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। ये हमारे घटते हुए क्रम में देश अरेंज हो गए। इस प्रकार हमने जितना भी किया था अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक भी पॉइंट ना छूटे, मतलब जितना भी कवर करने की कोशिश की है कोई भी पॉइंट ना छूटे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।